नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं आज के बहुचर्चित स्टॉक हिंडाल्को के बारे में। हिंडाल्को का शेयर आज लगभग 14% तक टूटता हुआ दिखाया आपको, और निफ्टी का ये स्टॉक है, अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है एल्यूमिनियम की, और ये स्टॉक 14% टूट जाए तो सवाल उठते हैं, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी स्मॉल कैप मिड कैप साइज कंपनी नहीं है, ये एक दिग्गज लार्ज कैप कंपनी है, और ये 14% टूट जाए तो प्रॉब्लम का विषय है। निवेशकों की पोर्टफोलियो का पार्ट है ये स्टॉक, और जिनकी पोर्टफोलियो में भी है आज काफी परेशान है। लेकिन क्वालिटी वाइज, फंडामेंटल वाइज, फाइनेंशियल वाइज आई थिंक आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होंगे इस स्टॉक को लेकर। एग्जैक्टली मेरा भी वही मानना है कि निश्चिंत ही रहना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये शेयर क्यों टूटा है, और आज कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स भी आने थे जो कि आ चुके हैं। एक एक करके सारी चीजें आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। शुरू करते हैं कवर करना। सबसे पहले रिजल्ट्स, और उसके बाद रीजन दूंगा क्यों गिरा है। रिजल्ट्स की वजह से नहीं गिरा है, पहले बता दूं, क्योंकि रिजल्ट्स तो अभी आए हैं 1:50 पे, और स्टॉक का प्राइस मॉर्निंग में ही गैप डाउन ओपन हुआ था, तो रिजल्ट्स की वजह से नहीं गिरा है। रीजन कुछ और है, वो भी आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। पहले नंबर्स को आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। अगर कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स हर एक पैमाने पे या तो इनलाइन है या स्लाइटली बेटर है, खराब नहीं है। तो नंबर्स के लिहाज से तो आप देखोगे हिंडाल्को को तो कोई इशू नहीं दिखेगा आपको, बिल्कुल आप रिलैक्स फील करोगे। फॉर एग्जांपल, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 498 करोड़ से बढ़कर 840 करोड़ पे आया है, तो दमदार मानूंगा मैं। अनुमान था 800 करोड़ के प्रॉफिट का, तो उससे बेटर है। रेवेन्यू 18,980 करोड़ पे आया है, 18,980 करोड़ से बढ़कर 20,300 करोड़ पे आया है साल दर साल, तो ये भी दमदार है। हो सकता है आप जो नंबर्स देख रहे हो वो 52,000 करोड़ का रेवेन्यू दिखा रहा हो, वो कंसोलिडेटेड है। मैं आपको स्टैंड अलोन बेसिस पे बता रहा हूं। अगर आप कंसोलिडेटेड नंबर भी देख रहे हो ना, तो वो भी हर एक पैमाने पे या तो इनलाइन है या बेटर है, खराब नहीं है। ठीक है, मैं आपके साथ स्टैंड अलोन शेयर कर रहा हूं। अगर एबिटा देखोगे तो 1343 करोड़ के सामने 1960 करोड़ पे कामकाजी मुनाफा आया है, और अनुमान था अराउंड 1850 करोड़ के एबिटा का, तो उसको पूरी तरीके से बीट करा है। मार्जिन कंपनी के 9.68% पे आए हैं, एस्टिमेट 9.5% का था। तो स्टैंड अलोन बेसिस पे तो हर तरफ से कंपनी ने बीट कराया अपने नंबर्स में मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को, तो यहां मुझे पूरी तरीके से शानदार नंबर आते हुए दिख रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी का विषय है ही नहीं। फिर ये शेयर क्यों टूटा, अब रीजन देता हूं मैं आपको। पहले आपको रिजल्ट्स अच्छे लगे, मुझे तो लगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टॉक इसलिए टूटा है क्योंकि इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है ग्लोबली, वो है नोवलीस। अब नोवलीस ने कल अपने नंबर्स पेश करे थे, क्या खराब थे? नहीं जी, नोवलीस के नंबर दमदार आए थे। मैंने मॉर्निंग की पहली वीडियो में डिस्कस किया था ये छोटा सा हिस्सा, मैंने कहा था नोवलीस के नंबर्स दमदार आए हैं, और आज हिंडाल्को के नंबर आ रहे हैं, उससे भी मेरा अनुमान यह है कि नंबर्स अच्छे आएंगे। लेकिन ये शेयर क्यों टूट गया? ये शेयर इसलिए टूटा क्योंकि नोवलीस जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है, एल्यूमिनियम की ही है, उसने अपने नंबर्स के साथ साथ कमेंट्री में कहा कि एक प्रोजेक्ट है जो समय से कंप्लीट नहीं हो रहा है, और उसमें पैसा भी अनुमान से ज्यादा लगाना पड़ रहा है, तो अभी हमें थोड़ा और समय देना पड़ेगा और पैसा भी और लगाना पड़ेगा। और ये चीज हिंडाल्को के लिए नेगेटिव लग रही है मार्केट्स को, जिसकी वजह से काफी सारी ब्रोकरेज हाउसेज ने रिपोर्ट्स निकाल दी नेगेटिव, और डाउनग्रेड कर दिया, हल्का सा टारगेट प्राइस कट करा। बट ट्रस्ट मी, जितना कट करना है, जितना नेगेटिव था हो चुका है, कंप्लीट है, प्राइस में है। 12% टूट गया, एक दिग्गज कंपनी, 1 लाख 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी टूट चुकी है, अब कोई इशू नहीं है। ये भाव बिकवाली करने का नहीं है। अब यहां से जो गिरावट हो रही है 480 तक मैक्सिमम जा सकती है, कल तक सेटल हो जाना चाहिए शेयर, परसों से अपने फ्रेश तेजी में लौटना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आप निश्चिंत होकर बने रहें। ऐसा नहीं होगा ना कि आपकी एल्यूमिनियम में नेल्को भी चलेगा, नोवलीस भी ठीक करेगा और हिंडाल्को टूट जाए, ये नहीं हो सकता भाई साहब, क्योंकि ये लीडर है, तो ये ऐसे नहीं जाने वाला। हालांकि वॉल्यूम्स के लिहाज से आज बहुत हैवी वॉल्यूम्स आए हैं, तो सेलिंग तो दबा के हो रही है, क्योंकि अगर देखूं मैं 57 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम, जिसके सामने 3.7 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। बट अगर आप चार्ट देखो ना वॉल्यूम्स का, तो जब शेयर टूट गया है
उसके बाद वॉल्यूम आ रहे हैं, यानी कि निचले स्तर पे बाइंग बन रही है, ऐसा मेरा अपना दिमाग कह रहा है, ये फैक्ट्स नहीं है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं भाई साहब क्या मुझे अपना लग रहा है, क्या फैक्ट है, ताकि लोगों को मिसकंसेप्शन ना रहे। अब ऐसा नहीं ना मेरे को जो लग रहा है वो आपको भी लगे या हकीकत वही हो, वो तो मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस करा। वन मोर थिंग, मैं अपने व्यूअर से ये कहूंगा, आप ऑलरेडी होल्ड करते हो, लॉस में हो, तो थोड़ा एवरेज करने की कोशिश करो, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जैसे 100 शेयर से 20 शेयर करने की कोशिश करो, यानी टोटल अमाउंट का 20% कर लिया मैंने। अगर मेरे पास 10 शेयर है तो 2 कोशिश करूंगा मैं ऐड करने की, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, और 1-2 शेयर और ऐड कर पाओ, इतना आप पैसा बचा लेना। तो बस यही कहूंगा, क्योंकि स्टॉक अभी तो टूट ही रहा है, देखो कहां पे जाके सेटल होगा, बट मेरे को लगता है इसी के आसपास सेटल हो जाना चाहिए, 510 to 480 के आसपास। ये 480 ब्रेक करेगा तो मेरे को थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि फिर टेक्निकली भी ब्रेक डाउन आएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी अगर इसके ऊपर प्रॉब्लम्स बनेंगी तो मैं डेली डे टू डे बेसिस पे आपको अपडेट देता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।